डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम पिछली कक्षा में माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सूक्ष्मजीव की परिभाषा, आकार, आकृति के बारे में अध्ययन किया था। सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही प्रकार की कैटेगरी में शामिल होते हैं। प्रोकैरियोटिक होते हैं वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रिमिटिव का मतलब है यानी कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो यानी केंद्रक जो कि सुसंगठित दोहरी झिल्ली यानी कि डबल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड नहीं होता है, इसलिए उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक की बात करें तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियोलस भी पाई जाती है जिसको हम केंद्रिका कहते हैं। साथ ही साथ केंद्रक के ऊपर डबल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। उसके अतिरिक्त न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन होती है, वो भी पाई जाती है। तो इस प्रकार कुछ विभिन्न प्रकार के अंतर पाए जाते हैं दोनों ही कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। दोनों का ही अलग अलग महत्व है और दोनों ही समूह के अंतर्गत सूक्ष्मजीव आते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। दोनों ही प्रकार के जो समूह हैं उसके अंतर्गत अनेक प्रकार के सूक्ष्मजीव आते हैं। तो हम इनके अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है और यूकैरियोटिक में कैसा होता है। प्रोटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है वो रेगिड होता है यानी कि बहुत ही कठोर होता है। इसमें रिक्तिकाएँ होती है वो अनुपस्थित होती हैं। साथ ही साथ इनमें डेसिकेशन रेजिस्टेंस भी पाई जाती है यानी कि सूखे के प्रति इसमें प्रतिरोध पाया जाता है। इसी प्रकार जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंतर्गत जो प्रोटोप्लाज्म जो पाया जाता है वो लिक्विड यानी फ्लूइड प्रकार का होता है। रसधानियाँ पाई जाती हैं, सूखेपन के लिए अत्यधिक सेंसिटिव होते हैं यानी डेसिकेशन कंडीशन में ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हो सकता है उस कंडीशन में ये सेल डेड भी हो जाएं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो सूखे के प्रति रेजिस्टेंट होती है यानी कि अगर सूखा हो तो भी ये सेल सर्वाइव कर सकती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल बिना पानी के या सूखेपन में डेड हो सकती है, मृत हो सकती हैं। सेकंड आता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। इसमें म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो सेलुलोज या पैक्टिन की बनी हुई होती है। कशाविका जिसको हम फ्लैजिला कहते हैं, तंतुनुमा संरचना होती है जो कि गमन में सहायता करती है। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें पाया जाने वाला जो फ्लैजिला होता है उसकी संरचना में 9+2 संरचना पाई जाती है यानी कि जो फिलामेंट होते हैं उनकी जो बाइंडिंग होती है परिधि की ओर तो 9 फिलामेंट्स होंगे, जबकि मतलब अंदर वाला जो भाग होगा केंद्रीय भाग है, केंद्रीय भाग में किसी भी प्रकार की बाइंडिंग प्रोटीन या कोई भी तंतु नहीं पाया जाता है। यानी परिधि की ओर तो 9 फिलामेंट होंगे और अंदर की या केंद्रीय भाग में कोई फिलामेंट नहीं होता है, इसलिए इसको हम 9+0 अरेंजमेंट या विन्यास कहते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें पाया जाने वाला जो फ्लैजिला होता है उसमें 9+2 विन्यास या संरचना पाई जाती है यानी परिधि की ओर तो 9 फिलामेंट होंगे और केंद्रीय जो भाग है उसमें 2 पाए जाएंगे। फोर्थ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो वास्तविक केंद्रक होता है वो तो एब्सेंट होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। तो वास्तविक और आभासी किस प्रकार के इनमें केंद्रक होते हैं, इनमें अंतर क्या है? तो देखिए कि इनमें केंद्रक झिल्ली जो रहती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है,
इसलिए इसको हम वास्तविक केंद्रक नहीं कहते हैं। जबकि जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, इसलिए उसको हम यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। न्यूक्लियस केंद्रिका, केंद्रिका प्रोकैरियोटिक सेल में तो एब्सेंट होती है, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ये पाई जाती है। इसलिए इनमें पाया जाने वाला जो केंद्रक होता है वो वास्तविक होता है, ट्रू होता है। स्टोन प्रोटीन, स्टोन प्रोटीन जीव द्रव्य में स्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, जबकि जो यूकेरियोटिक सेल्स होती है उनमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट आता है कि किस किस प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और किस प्रकार के यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। देखिए, सेल ऑर्गेनेल, इकाई झिल्लियों से घिरे हुए कोशिकांग, यूनिट मेम्ब्रेन या सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन, किस प्रकार के। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है ना, इकाई झिल्लियों से घिरे हुए कोशिकांग जैसे कि गोल्जी उपकरण होता है, प्लास्टिड पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःहृदय जालिका, ये सभी जो हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। जबकि इनमें जो है जो यूकेरियोटिक सेल होती हैं, इन कोशिकाओं में इकाई झिल्लियों से घिरे हुए संगठित कोशिकांग होते हैं, जैसे कि गोल्जी कॉइल, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर इत्यादि पाए जाते हैं। राइबोसोम की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें 70S प्रकार का, एस यानी श्वेत वर्ग यूनिट है, इसलिए हम उसको 70S टाइप को कहेंगे। और इनमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 30+50 होता है, और यूकेरियोटिक जो सेल होती है उनमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S टाइप का होता है, जो कि 40+60 सब यूनिट का बना होता है। समसूत्री उपकरण या माइटोटिक अपैरेटस, इनमें प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, जबकि यूकेरियोटिक सेल में ये पाए जाते हैं। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन मुख्यतः इनमें असूत्री विभाजन होता है, जबकि यूकेरियोटिक जो सेल होती हैं उनमें समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के कोशिका विभाजन पाए जाते हैं। आरएनए प्रोसेसिंग की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें एब्सेंट होता है, जबकि यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें आरएनए प्रोसेसिंग पाई जाती है। जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें डीएनए का एक दिशीय रिकॉम्बिनेशन होता है, जबकि यूकेरियोटिक जो सेल होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन एवं युग्मक संलयन के दौरान जेनेटिक का रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि गैमेट होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, उन दोनों के फ्यूजन के बाद में दोनों मिक्स होते हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है, स्थानांतरण होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में इस प्रकार का रिकॉम्बिनेशन नहीं पाया जाता है। गोल्जी बॉडी हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें अनुपस्थित, इनमें उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट, यूकेरियोटिक में प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, लेकिन जिसको हम मीजोसोम्स कहते हैं, इसलिए इसको हम एब्सेंट मानेंगे। उसकी जगह माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित एक अन्य संरचना पाई जाती है जिसको हम मीजोसोम्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें मीजोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया की जगह, जबकि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इनमें एब्सेंट होता है, जबकि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें पाया जाता है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट, इनमें प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स इनमें एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब आता है फोटोसिंथेटिक अपैरेटस। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसी विशिष्ट प्रकार के उपकरण पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, या किस प्रकार के पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक अपैरेटस झिल्लियों में या झिल्लियों के रूप में ब्लू ग्रीन एल्गी में फाइकोसाइनिन
और बैक्टीरिया में बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस के लिए फाइकोसाइनिन पाया जाता है, जबकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनमें बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाया जाता है। जबकि जो यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं यानी जो प्लांट सेल होती हैं उनमें बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं या प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। उसके अलावा इनमें क्लोरोफिल ए और बी ग्रेना भाग के दोनों पत्ते होते हैं उनके रूप में प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला पढ़ चुके हैं अपन। फ्लैजिला दो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक की बनी हुई होती है, जबकि जो यूकेरियोटिक सेल होती हैं उनकी जटिल एवं माइक्रोट्यूब्यूल बहु इकाइयों की बनी हुई होती हैं। ग्लाइकोकैलिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। संपुट या स्लाइम स्तर के रूप में पाई जाती है। जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऊपर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक पतली परत पाई जाती है जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ये ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल्स या स्लाइम लेयर के स्तर के रूप में पाई जाती है, जबकि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, उनमें ग्लाइकोकैलिक्स पाई जाती है। साइटोप्लाज्म साइटोस्केलेटन इनमें एब्सेंट होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट एब्सेंट होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन द्विविखंडन द्वारा या एसूत्री विभाजन होता है, जबकि इनमें समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस एब्सेंट, उधर मियोसिस होता है यानी नर एवं मादा युग्मक संलयन के दौरान। डीएनए का स्थानांतरण खंडों के रूप में होता है, जबकि उनमें दोनों जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में नर और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं। डिफरेंशिएशन इनमें रूडिमेंट्री होता है और इनमें सेल टाइप, टिश्यू टाइप और ऑर्गन टाइप का होता है। अब आता है अंतिम पॉइंट, देखिए आप उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनके कई उदाहरण होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये प्रोकैरियोटिक सेल के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार यानी कि जो यूकेरियोटिक की हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया को यानी नील हरित शैवालों को छोड़ करके जितने भी शैवाल होते हैं वो फंगस, ब्रायोफाइट्स और हायर श्रेणी के जितने भी प्लांट्स होते हैं या जो एनिमल सेल्स होती है वो सारी की सारी आपकी यूकेरियोटिक कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। 1969 में R.H. व्हिटेकर ने पूरे जीव जगत को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। वर्तमान में जीव जगत के सभी जीव इन 5 में से किसी न किसी एक जगत के सदस्य जरूर होते हैं। तो उसने 5 किंगडम्स बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। बात आती है कि मोनेरा में किस किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो मोनेरा जो वर्ड है इसके अंतर्गत इस किंगडम में यू बैक्टीरिया, जिसके अंतर्गत रिकेट्सियाई, क्लेमाइडी, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, सभी प्रकार के जो जीव हैं सूक्ष्म जीव वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सबसे प्रीमिटिव समूह है, मोनेरा सबसे प्रीमिटिव है। इस समूह के जीव प्रोकैरियोटिक एवं यूनिसेलुलर होते हैं। मोनेरा किंगडम के जितने भी सदस्य होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं और साथ ही साथ वो यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। अब आता है सेकंड किंगडम, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो किंगडम है इसके अंतर्गत शैवाल, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स,
वाटर मोल्ड्स आदि आते हैं। और ये जो प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटिस्ट किंगडम के अंतर्गत आने वाले जितने भी सदस्य होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि प्रोटिस्ट के अंतर्गत आने वाले जीव किस प्रकार के होते हैं। तो आप बताइएगा यूकैरियोटिक एवं यूनिसेलुलर। नेक्स्ट किंगडम आता है फंजाई। ये यूकैरियोटिक एनिमल होते हैं। इनमें जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ट्यूटेरोमाइसिटीज ये फंगस के अंतर्गत आने वाली क्लासेज हैं, डिवीजन है, जो कि यूकैरियोटिक जीव होते हैं। नेक्स्ट आता है किंगडम प्लांटी। यूकैरियोट्स होते हैं। इनमें ब्रायोफाइट्स और ट्रेक्योफाइट्स आते हैं। ट्रेक्योफाइट्स में टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म सारे आते हैं। इसके साथ में आता है लास्ट में अंतिम एनिमल किंगडम आता है। एनिमल किंगडम के अंतर्गत जो जीव पाए जाते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। साथ ही साथ इनमें कशेरुकी व अकशेरुकी जंतु भी आते हैं। तो इन जो ऊपर वर्णित 5 जगत हैं, इनमें से शुरुआत की जो 3 जगत हैं यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, ये तीनों जो किंगडम है इनके अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं उन सभी का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब आता है कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य समूह कौन कौन से हैं। मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों के मुख्य समूह के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं, जैसे जीवाणु हैं। पहला जो समूह है या जीव है वो बैक्टीरिया, जीवाणु। ये वास्तविक प्रोकैरियोटिक्स होते हैं और मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आते हैं। इस समूह में सत्य जीवाणु, जिनको हम यू बैक्टीरिया कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सियाई और क्लेमाइडी को इसके अंतर्गत रखा जाता है। ये ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जो साधारणतः फीजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं और सभी जलीय, स्थलीय सभी प्रकार के वातावरण में या पर्यावरण में ये पाए जाते हैं और अनेक प्रकार की विधियों से पोषण करते हैं और वृद्धि करते हैं। आर्की बैक्टीरिया ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको हम ओल्डेस्ट या प्रीमिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। यू बैक्टीरिया से ये इनकी जो सेल वॉल होती है उनमें और इनमें मुख्यतः, यानी जो यू बैक्टीरिया और जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, इनमें जो मुख्यतः जो अंतर पाया जाता है वो कोशिका भित्ति के अंतर्गत पाई जाने वाली जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है उसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों के आधार पर हम इसको विभेदित कर सकते हैं। यानी कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड अन्य प्रकार की होती है, जबकि इनमें अन्य प्रकार की होती है। यानी आर्की बैक्टीरिया जो रहते हैं इनकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेंस नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ इनके राइबोसोम क्लोरामफेनिकोल के प्रति इनसेंसिटिव होते हैं, जबकि ये यू बैक्टीरिया होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, लेकिन ये इनसेंसिटिव होते हैं। इनकी कोशिका झिल्ली ग्लिसरोहाइड्रोकार्बन और ग्लिसरो श्रृंखला की एवं मोनोलेयर होती है, एक स्तरीय होती है, जबकि यू बैक्टीरिया में जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं या ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो सेल वॉल है उनमें स्तर अलग अलग पाए जाते हैं। ये एक्सट्रीम जो कंडीशन होती है एनवायरनमेंट की वहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन यानी कि वार्म कंडीशन, सल्फ़र वाले जो सोर्स होते हैं वहाँ पर, हाई साल्ट कंसंट्रेशन, इस तरीके की जगहों पर ये अत्यधिक पाए जाते हैं। रिकेट्सियाई, क्लेमाइडी और माइकोप्लाज्मा भी प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती हैं। रिकेट्सियाई और क्लेमाइडी यूकैरियोट्स में इंट्रासेलुलर परजीवी होते हैं ये, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में ये अंतःकोशीय परजीवी के तौर पर पाए जाते हैं।
रिकेट्सियाई सूक्ष्म एवं दंडाकार होते हैं जो ऑर्थोपोड द्वारा संचरित होते हैं। केवल जीवित कोशिकाओं में ही ये मल्टीप्लाई करते हैं। और क्लेमाइडी हैं, ये सबसे सूक्ष्म जीवाणुओं में से एक हैं जिन्हें पहले वायरस समझा जाता था। माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें जीवित कोशिकाओं के बाहर भी संवर्धित यानी कि कल्टीवेट किया जा सकता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, एक प्रकार के टिपिकल प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ये फोटोसिंथेसिस करती हैं और इनमें अन्य जो शैवाल होते हैं उनकी भांति इनमें क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है।